Hey guys, good morning. Myself Anshupriya and welcome to you all in your favorite channel. Welcome to Medicology. So, next session I am going to take on male gametophyte. I have already mentioned in the last session that this session would be of our male gametophyte. So let's start. इससे पहले जो मैंने सेशन लिया है वो आपका है ये एंथर के लेयर्स के डिफरेंट लेयर्स के बारे में मैंने बताया है उसमें, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया. तो प्लीज़ उससे पहले भी जो मैंने बिकॉज दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी आवर थर्ड सेशन, राइट. उससे पहले मैंने इंट्रो वाला सेशन आपका लिया था जिसमें आपको एंथर और डिफरेंट मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट्स के भी बारे में मैंने बताया. तो प्लीज़ आप उस सेशन को जाके देखें, राइट. और फिर आप यहाँ से और डिटेल में समझ पाएंगे, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट बेसिकली क्या है, तो ये हमारा पॉलन ग्रेन ही है, राइट. जो कि हमारा मेल गैमेट को फॉर्म जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है. क्लियर है. मेल गैमेटोफाइट इज़ नथिंग वेरी कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, ये एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है. और जो पॉलन ग्रेन आपके मेल गैमेट को कैरी करता है जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन है, तो हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है. तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो लेट्स सी इन दिस इज योर यंग पॉलन ग्रेन, ओके, विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, ओके. हैप्लॉइड नेचर में होगा और यहाँ पे आपके एक न्यूक्लियस है जो कि माइटोसिस के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके. बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस लेट्स सी द फिजिकल स्ट्रक्चर. फिजिकली ये कैसा दिखता है पॉलन ग्रेन. जनरली इसके शेप जो होते हैं वो आपके स्फेरिकल होते हैं, हालांकि ओवल भी होते हैं इसके शेप और डिफरेंट शेप के होते हैं ये आपके पॉलन ग्रेन. बट जनरली अगर देखा जाए तो ये आपका सर्कुलर इन नेचर होता है. नेक्स्ट है, आप डायमीटर की बात करें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है. आप ये याद रखेंगे बिकॉज कई बार जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ अगर बनाया जाता है तो आपके डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है आपके एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए. ये आपके डायमीटर की रेंज भी पूछी जाती है, ठीक है. तो फॉर दैट पर्पस तो मैं नीट और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के कंसर्न में ये बता रही हूँ आपको. 25 to 50 माइक्रोमीटर इसके डायमीटर होते हैं, आपको याद रखना है ये. नेक्स्ट जो पॉलन ग्रेन है वो हम प्रिजर्व करते हैं इसको फॉसिल के भी फॉर्म में. क्यों प्रिजर्व करते हैं फॉसिल के फॉर्म में, ये आपको आने वाले टाइम में अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है. तो हम लोग यंग पॉलन का स्ट्रक्चर हमने देखा. अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है. यहाँ पे बेसिकली जो हमारा 1 मिनट यंग एंथर जो है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, राइट. यंग एंथर क्योंकि यहाँ पे इसके एक क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इसका, राइट. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बिल्कुल 1 मिनट या let's take this color, okay. now this, तो मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया. हालांकि ये बहुत ही क्लोज बना होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल क्लोज की तरफ बना होता है, बिल्कुल सटा हुआ आप बोल सकते हो. जो लेयर आपका होता है दैट इज़ नोन एज इंटाइन. एंड नेक्स्ट वन जो आपका स्ट्रक्चर है, जो थर्ड वन दैट इज़ योर exine, okay. And this one, the structure would be like this, okay. तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ओके. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये मैंने आपको बताया ये क्या है, एक्साइन है, राइट. ये आपका एक्साइन पार्ट है, सॉरी मिनट.
This one is your enzyme. 1 minute and drawing it in a clean way. ये जो आपका पार्ट है, सॉरी, ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका एग्जाइम पार्ट है. दिस इनर वन, दिस वन इज योर इंटाइन, ओके, एंड दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ द इंटाइन पार्ट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, तो ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है. क्लियर है ये पॉइंट. नेक्स्ट, इंटाइन की अगर ये इनर वॉल की अगर बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पॉलन ग्रेन, यस, आप अगर आपसे पूछा जाए पॉलन ग्रेन का इनर वॉल किसका बना होता है, तो आपका ये आंसर क्या होगा, ये आपका पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है. क्लियर है. नेक्स्ट थिंग, इसको बोलते क्या है, तो इसका नाम मैंने आपको बताया, इंटाइन बोलते हैं. थर्ड मोस्ट थिंग, ये आपका थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है. कैसा होगा, थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर होगा, राइट. और जो साइटोप्लाज्म, जो आपके प्लाज्म पोलन ग्रेन के अंदर का होता है, वो आपके किससे सराउंडेड होते हैं, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. क्लियर है. नेक्स्ट थिंग, जो आउटर स्ट्रक्चर, जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगा इंटाइन के बाहर जो स्ट्रक्चर होगा, वो आपका किसका बना होता है, वो आपका एग्जाइम है. और वो स्ट्रक्चर किसका बना होता है, वो आपका बना होता है स्पोरोपोलिनिन का. क्लियर है. ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये बहुत ही रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि हमारे बायोस्फीयर का है, लिविंग वर्ल्ड का है. क्लियर. और ये लिविंग वर्ल्ड का सबसे रेसिस्टेंट मटेरियल है, राइट. और दैट्स द रीज़न जो हम लोग, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो आपका पोलन ग्रेन जो है वो, उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, हाउ, एज अ फॉसिल, बिकॉज ऑफ दैट द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन. क्लियर है. तो कुछ इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का, जब वो यंग स्टेज में होता है. क्लियर है. अब जैसे ही यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न होगा, तो आपका वहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया था, राइट. सेंटर में एक न्यूक्लियस बनाया था. अब जैसे ही माइटोसिस होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है. 1 से 2 आपके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा. एंड वन मोर थिंग, जो मैंने एग्जाइम का स्ट्रक्चर बनाया था, जो 1 मिनट, दिस वन एंड दिस वन बेसिकली, एंड दिस वन इज दिस, जो मैंने एग्जाइम का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे मैंने इस गैप को छोड़ा था. व्हाट इज दिस मीन, दिस इज योर जर्म पोर. क्लियर है. ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपका जो गैप मैंने छोड़ा है, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्म पोर. क्लियर है ये पॉइंट. नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखा है, राइट. नेक्स्ट थिंग, जो जर्म पोर है वो आपका वो रीजन है जहाँ पे एग्जाइम एब्सेंट होता है. ये जर्म पोर अगर सर्कुलर है तो दैट इज नोन एज सर्कुलर, अगर स्ट्रक्चर में होगा तो दैट इज जर्म पोर, और अगर दूसरे स्ट्रक्चर स्पिंडल सेप्ड होगा तो दैट इज नोन एज जर्म फरो, राइट. नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि माइटोसिस हो रहा है, राइट. मीन्स यहाँ पे 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे 1 न्यूक्लियस इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस एंड अनदर इज नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस. क्लियर. एग्जाइम एंड इंटाइन इज ऑलरेडी मेंशन्ड है. दिस वन इज योर मैच्योर पॉलन. तो मैच्योर जैसे पॉलन जैसे मैच्योर होता है, उसके न्यूक्लियस क्या होने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो आपके पोलन ग्रेन है वहाँ पे पहला माइटोटिक डिवीज़न होगा, और इस माइटोटिक डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस होगा. कैरियोकाइनेसिस होता है मीन्स आपके न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस. क्लियर है. और वो भी साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, अनइक्वल टाइप होगा. मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक न्यूक्लियस यहाँ पे है प्रेजेंट, एंड अनदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट है. This nucleus in
the reason at which this nucleus is present, that having a large amount of cytoplasm, but at this place the cytoplasmic content is little, is very less, right? तो क्या रीज़न है क्यों इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अभी अपन देखते हैं। जो आपका इस तरीके का डिवीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका लार्जर रीजन है, राइट, जो आपका लार्जर सेल है और जहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस है, वहाँ वो स्ट्रक्चर आपका वेजिटेटिव सेल के नाम से जाना जाता है, या फिर ट्यूब सेल के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और क्यों यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक्सेस अमाउंट में होता है? बिकॉज दिस इज़ नॉन रिप्रोडक्टिव इन नेचर, राइट। ये नॉन रिप्रोडक्टिव नेचर है, मीन्स ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेवलपिंग पोलन को, ये पोलन ग्रेन को एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का आपका जनरेशन, इस तरीके का मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म का। क्लियर है? सेकेंड थिंग, इसको अपन ट्यूब सेल भी बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल को। वाई दिस इज कॉल्ड ट्यूब सेल? तो ट्यूब सेल रीज़न है इसको बोलने का, क्योंकि यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ट्यूब सेल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, विच इज़ अ कैरियर, which is the passage through which the male gamete is reaches towards the female gamete, right? Female reproductive part पे जो स्ट्रक्चर पहुँचता है वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, और वो ही आपका मेल गैमेट को कैरी करता है अपने अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज योर जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? यहाँ पे लिस्ट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होंगे, और जनरेटिव सेल की जो वॉल बनी होती है वो आपकी कैलोज की वॉल होती है, ठीक है। जनरेटिव सेल जो होते हैं वो बेसिकली आपके यहाँ पे कैलोज की थिकनिंग होती है, इनकी वॉल में कैलोज की थिकनिंग होती है, और ये आपके स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्टार्टिंग में तो ये आपके कुछ इस तरीके से होते हैं, बट जैसे ही ये थोड़े मैच्योर और थोड़े और बड़े होंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। 1 मिनट सोइंग। ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, राइट। तो ये आपका जनरेटिव सेल है, और बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है? वो वेजिटेटिव सेल है, राइट। ये आपका वेजिटेटिव सेल है, एंड दिस वन इज योर जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल एंड दिस वन इज योर वेजिटेटिव सेल। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस वन इज योर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड है ये स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये आपका फ्लोट करते रहता है किसके अंदर? वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल के अंदर, राइट। और यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है पॉइंट? यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट वन, जनरेटिव सेल के बाद हम लोग दूसरा 1 मिनट आई वॉन्ट टू समराइज। अब मुझे आप लोगों को मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलन ग्रेन आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर का होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होगी। थर्ड वन, इसको हम लोग फॉसिल के भी रूप में प्रिजर्व करते हैं, राइट। वाई वी प्रिजर्व इट एज अ फॉसिल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। क्लियर है? अब पोलन ग्रेन में आपका फर्स्ट तो उसका खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके जस्ट आउटसाइड एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर है, और ये आपका बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट थिंग जो है वो आपका थर्ड जो लेयर है वो आपका आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज, एंड सेकेंड मोस्ट लेयर इज नोन एज इंटाइन, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्साइन, जो कि आपका स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। बहुत ही रेसिस्टेंट मटेरियल है ये स्पोरोपोलिनिन। क्लियर है? एंड ये एक्साइन जो है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है, वो आपका डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है,
और जिस पॉइंट पे ये एंजाइम एब्सेंट होता है वो पॉइंट आपका जर्म पोर कहलाता है। क्लियर है? उसको अपन क्या बोलते हैं? जर्म पोर कहते हैं। और इस जर्म पोर से आपके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहीं से होता है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, फर्दर माइटोसिस, जैसे ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस होगा मीन्स आपका कैरियोकाइनेसिस होगा फर्स्ट एंड देन साइटोकाइनेसिस वुड बी फॉलोड, राइट। तो कैरियोकाइनेसिस होगा मीन्स दो आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, एक से दो, एंड देन आपके साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे आपका कैसा होता है? अनइक्वल यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होगा। क्लियर है? अब जैसे ही अनइक्वल डिवीजन होगा तो आपके एक जो जहाँ पे लार्जर जहाँ पे मोर साइटोप्लाज्म है दैट रीजन इज योर वेजिटेटिव और ट्यूब सेल रीजन, एंड वेयर द लेस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट दैट रीजन इज योर generative cell. Okay, this vegetative cell helps in production of pollen tube. Clear? But this generative cell helps in formation of male gamete. Sorry, male gamete. Clear? Next one, तो मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट थिंग, जो आपका जनरेटिव सेल है वो आपका स्पिंडल सेल होता है और ये आपके जनरेटिव वेजिटेटिव सेल के अंदर ये फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट वन अब अपन थोड़ा या वन थिंग इज हाँ, तो और 60% अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो हमारे 60% मीन्स मोर देन हाफ एंजियोस्पर्म जो है वो उसमें पॉलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज होते हैं, राइट। वहाँ पे 2 सेल स्टेज होंगे मीन्स वन वुड बी योर वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वुड बी योर जनरेटिव सेल, जो कि मैंने जो आपको अभी ही बताया कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे मैंने एक ही लेयर बनाया है, ये आपका एक लेयर नहीं होता है, यहाँ पे 2 और लेयर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज जो आपका बचे हुए जो भी आपके एंजियोस्पर्म होंगे वो दैट मीन्स आपके 40% जो आपके एंजियोस्पर्म होंगे वो आपके 3 सेल स्टेज होंगे, और यहाँ पे जनरेटिव सेल जो है वो आपके माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं और ये आपके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेल जो कि डिवीजन होगा वहाँ यहाँ पे आपके एक वेजिटेटिव सेल होंगे और 2 आपके मेल गैमेट होंगे प्रेजेंट। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट वन, माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट एक मैंने आपको एक थ्रू डायग्राम एक मैंने आपको समराइज करने की कोशिश की। माइक्रोस्पोर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा था? माइटोसिस कर रहा था। जैसे ही माइटोसिस डिवीजन में जा रहा था तो आपका क्या बन रहा था? जो स्ट्रक्चर था पॉलन ग्रेन बन रहा था, राइट। पॉलन टेट्राड बन रहा था और ये पॉलन टेट्राड फिर से क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा था। पॉलन ग्रेन जो है वो जो स्ट्रक्चर है उस पॉलन ग्रेन के अंदर जैसे वो मैच्योर होता है पॉलन ग्रेन, उसके अंदर माइटोसिस होता है और वो माइटोसिस डिवीजन में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और जैसे मीन्स कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। और जैसे ही ये चीज़ होती है तो आपके 2 आपके सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल जहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म मैक्सिमम होगा और दूसरा जनरेटिव सेल जहाँ पे साइटोप्लाज्म मिनिमम होगा, राइट। अब फर्दर क्या हो रहा है? ये यहाँ तक जो मैंने बताया ये आपके 2 सेल स्टेज तक का इस तरीके का प्रोसेस होता है, राइट। जैसे ही 3 सेल स्टेज में सेल आपका रीच करता है तो उस केस में क्या होगा? ये 2 सेल स्टेज जो है वो फर्दर माइटोसिस डिवीजन में जाता है और जो आपके जनरेटिव सेल थे वो जनरेटिव सेल क्या होते हैं? फर्दर 2 सेल्ड में जनरेटिव सेल जो है वो वहाँ पे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे डिवीजन होगा माइटोटिक और 2 मेल गैमेट बनते हैं और ये आपका 3 सेल स्टेज के अंदर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, ये आपका 3 सेल स्टेज के अंदर आता है। 1 मिनट। काफ़ी सारे बच्चों को माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सेक में के डिफरेंस में
काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि क्या है, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको समराइज वो भी कर देती हूँ। जब हमारा एंथर यंग स्टेज में होता है तो जो आप सर्कुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हो एंथर के अंदर, राइट, तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है एंथर का, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, राइट। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट थे। जो आपका आउटर मोस्ट था एपिडर्मिस था, सेकंड वन आपका एंडोथीसियम था एंड थर्ड वन इज योर मिडिल लेयर, राइट। इसके अंदर जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर हुआ करता था, जब एंथर आपका यंग है तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते थे, जहाँ पे आपका टेपटम, राइट, कुछ इस तरीके का सेल इसके अंदर प्रेजेंट था और ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता था माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही ये स्ट्रक्चर मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे ही इसके साइज़ बड़े होते हैं, ओके, इसके साइज जैसे ही बड़े होंगे तो ये मैच्योर होता है, वैसे ही आपके इस सर्कुलर स्ट्रक्चर का नेम भी चेंज हो जाता है। वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहते हैं, हम लोग इसको पॉलन सैक बोलते हैं, क्लियर है। तो पॉलन सैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपके स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट हो रहे थे, राइट। ये स्पोरोजेनस टिश्यू किस चीज़ क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो थे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये आपके कैपेबल हैं किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कुछ केस में, मैक्सिमम केस में जो स्पोरोजेनस टिश्यू हम माइक्रोस्पोर बनाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये डीजेनरेट भी हो जाते हैं और ये डीजेनरेट होकर के क्या हो जाते हैं, फिर से फर्दर ये यूटिलाइज कर लिए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा, राइट। जैसे ही आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल मीन्स आपके ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपके बनने लगते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके, दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, अब क्या हो रहा था, जो आपका ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या हो रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका कैसा है, ये आपका डिप्लॉयड नेचर का है, ओके। यहाँ पे आपके मियोसिस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मियोसिस डिवीज़न हो रहा था, ओके। यहाँ पे मियोसिस हो रहा था और अब जो सेल हमारे बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, वो हमारे टेट्राहाइड्रल सेल बन रहे थे, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। छोटे छोटे बहुत सारे आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, राइट, क्योंकि हर आपका एक प्राइम माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाता है, ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है और फर्दर ये आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, ये आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका पॉलन ग्रेन, ये जो भी आप स्ट्रक्चर हम लोगों ने अपने पढ़ने के व्यू से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। हालांकि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपके प्लांट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। रीज़न बिहाइंड इट कि जो आपके ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो आपके साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में आपके यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनेगा, मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर आपके टेट्राड बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड देन फिर पॉलन ग्रेन बनेगा। कुछ इस तरीके का आपका प्रोसेस नहीं होता है। ये सब कुछ क्या होते हैं, साथ साथ होते रहते हैं, ठीक है। आपके एंथर के अंदर ये साथ साथ प्रोसेस चलते रहते हैं। तो ये मैंने आपको एक डिटेल अब तक जो हमने एंथर में पढ़ा था, राइट, यंग एंथर में क्या क्या प्रोसेस हो रहा था वो मैंने आपको बताया, राइट। नेक्स्ट वन, तो मैंने आपको बता दिया 60% में आपके 2 सेल स्टेज होंगे और 40% में आपके 3 सेल स्टेज होते हैं, राइट। जो आपके 60% में 2 सेल स्टेज होंगे उसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जो है वो आपका गार्डन पी, ठीक है, पाइसम सटाइम एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। और 40% की बात करें तो जिसमें हमारा बेटा आ जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज योर पैलिनोलॉजी। सो व्हाट इज पैलिनोलॉजी? पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, ओके।
तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज योर पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट वन, पॉलन ग्रेन के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। यूज़ की बात करें तो मेरिट्स की बात करें तो जितने भी यूज़ होंगे, राइट, जैसे कि हमारे मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट्स बनाए जाते हैं, इसके एनर्जेटिक टैबलेट बनाए जाते हैं, जो है सिरप्स बनाए जाते हैं, हमारे एथलीट्स और हमारे रेस हॉर्सेस को ये कंज्यूम कराया जाता है, राइट, ताकि उनमें स्टैमिना और बढ़ा सके, राइट। नेक्स्ट वन इज डिमेरिट। क्या है? तो डिमेरिट है कि बहुत सारे एलर्जी का भी ये एक क्या बोलूँ एक सोर्स है। बहुत ज़्यादा एलर्जी लोगों को हो जाती है और ब्रोंकियल एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट आपके बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ भी इससे होते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है इससे, ओके। तो ये सारे कुछ आप इसके डिमेरिट्स भी हैं। पार्थेनियम ये आपका एक फॉरेन वीट था, जो कि किसके साथ, वीट के साथ ये आ गया था इंडिया, और जिसके कारण इंडिया में वाइडली क्या होने लगा, एलर्जी लोगों को होने लगी, राइट। तो इस तरीके से हमने अपने मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, और बताइए, अपने कमेंट्स भी लिखिए, ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं और अच्छा कर सकती हूँ। हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट दे रही हूँ, बट स्टिल आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए, ताकि मैं और बेहतर आपको सेशन प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। तो तब तक के लिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।